हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सक्सेस घर पर। आज है 29 जुलाई और आप देख रहे हैं 29 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बनते हैं, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ भी चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके और भी कुछ एडवांस चीजें चाहते हैं तो आप हमारे प्ले स्टोर से सक्सेस कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां हम कुछ चीजें अपने पेड कोर्सेज वगैरह और कुछ पेड पीडीएफ्स होते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप वहां से भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी हमारा किसी भी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं वो हम अपने टेलीग्राम पर बहुत जल्दी अपडेट करते हैं। तो आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और सक्सेस कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो का जो आप पीडीएफ देख रहे हैं यहाँ पर, पूरा का पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली बढ़ता है, तो आप वहां से भी अपनी करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज है 29 जुलाई और हम देख रहे हैं 29 जुलाई के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं के लिए बनेंगे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 29 जुलाई के कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यकीन करता हूँ कि आप जो भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपोर्टेंट लगते होंगे उसका आप नोट्स भी बनाते होंगे। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर दीजिएगा कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की ऊंची कूद यानी हाई जंप स्पर्धा में सर्वेश कुसारे ने कौन सा पदक जीता है। तो देखो, ये है सर्वेश कुसारे, इधर आप इमेज में देख पा रहे हैं। इनका नाम क्या है? सर्वेश कुसारे। आपको ये भी पता है कि ये क्या करते हैं? ऊंची कूद लगाते हैं। तो देखो, अभी हाल ही में इन्होंने क्या है, जो बर्मिया कहाँ पर, ग्लासगो में जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं, सीडब्ल्यूजी चल रहे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो देखो, यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल जीता है किसमें? हाई जंप में। ठीक है, कितनी हाई जंप लगाई है इन्होंने? तो ये कितनी हाई जंप लगाई है इन्होंने? 2.25 मीटर। ठीक है, 2.25 मीटर की हाई जंप लगाई है और इन्होंने यहाँ पर रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल जीता है। आपको पता ही है कि जो 2026 के क्या है, 2026 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हो रहे हैं? तो ग्लासगो में ये आयोजित हो रहे हैं। इसके बाद मैं कहूँ आपसे कि 2030 के जो कॉमनवेल्थ होंगे वो कहाँ पर होंगे? देखो, 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ये होंगे हमारे इंडिया में। ठीक है भाई, इंडिया में भी कहाँ पर? अहमदाबाद। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अहमदाबाद में 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे ये होंगे हमारे अहमदाबाद में। हर 4 वर्ष बाद ये गेम होते हैं। ठीक है, हर 4 वर्ष बाद ये कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, आपको याद रखना है। हर 4 वर्ष बाद ये कॉमनवेल्थ वाले गेम होते हैं। इससे पहले कहाँ पर हुए थे ये आपको बताना है कि 2022 वाले कहाँ पर हुए थे। ठीक है, 2022 वाले कहाँ हुए थे? 2022 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है भाई, इंग्लैंड में हुए थे। ठीक है, इन्होंने क्या है, 2.25 मीटर हाई जंप लगाई है। क्या नाम है इनका? सर्वेश्वर कुसारे है इनका नाम। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है रजत पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन भी ग्लासगो उसी से है, कॉमनवेल्थ गेम से, क्योंकि आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है और यहाँ पर हमारे लगातार जो इंडिया के खिलाड़ी हैं वो लगातार मेडल जीतते जा रहे हैं। तो जितने भी इसके बाद जब कॉमनवेल्थ फाइनल होगा उसके बाद जितने भी कॉमनवेल्थ से रिलेटेड जितने भी पदक इंडिया जीतेगा उन सभी का वीडियो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। बाकी के जो मेडल जीतते जा रहे हैं उन सभी को हम यहाँ पर पर डे की क्लास में लेते हुए आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में बल्लूरी अजय बाबू ने किस खेल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो देखो, इन्होंने भी सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है, बल्लूरी अजय बाबू ने। ठीक है, बल्लूरी अजय बाबू ने किस में जीता है? देखो, ये एक हमारे वेट लिफ्टर है। ठीक, कौन है ये? भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर। ये वेट लिफ्ट करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर कौन सा मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में? तो वेट लिफ्टिंग में इन्होंने यहाँ पर जीता है रजत पदक या फिर सिल्वर मेडल जीता है, जिनका नाम क्या है? बल्लूरी अजय बाबू। ठीक है,
बल्लूरी अजय बाबू ने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। देखो जितने भी गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम तो आपको 100% याद रखना है कि ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिला शॉटपुट F57 स्पर्धा में किस महिला ने गोल्ड मेडल जीता है। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या है गोल्ड मेडल जीता है। इनका नाम क्या है, शर्मिला धनखड़। इनका पूरा नाम है शर्मिला धनखड़, ठीक है, शर्मिला धनखड़ इनका पूरा नाम है। इन्होंने यहाँ पर शॉटपुट F57 में कौन सा मेडल जीता है, तो F57 में शर्मिला धनखड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। ये यहाँ पर इनकी तस्वीर है, आप ये देख सकते हैं। और ये इन्होंने जो शॉटपुट फेंका था वो इन्होंने कितने मीटर फेंका था ये भी नोट कर लीजिएगा। इन्होंने लगभग 9.89 मीटर फेंका था, ठीक है, 9.89 मीटर इन्होंने ये फेंका था। तो ठीक है, ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इनका नाम है शर्मिला धनखड़ और इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है ग्लासगो, किसमें, ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम चल रहे हैं उसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नागर विमानन मंत्रालय की हब एंड स्कोप प्रणाली। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रणाली है ये। हब एंड स्कोप प्रणाली के अंतर्गत भारत के किस हवाई अड्डे पर सबसे पहले जून 2026 में इस सुविधा का शुभारंभ किया गया है कि इंडिया का ऐसा सबसे पहला कौन सा एयरपोर्ट है जिसपे हब एंड स्कोप जो टेक्नोलॉजी है, प्रणाली है, इसके अंतर्गत भारत के हवाई अड्डे पर सबसे पहले इस सुविधा का शुभारंभ किया गया है। तो देखो हब एंड स्कोप, जैसे आपको मैं बताऊं हब एंड स्कोप क्या होता है। जैसे आपने साइकिल की रिम देखी होगी, उसके पास यहाँ पर एक जो केंद्र होता है इसको हम हब बोलते हैं। इसके बाद वो बहुत सारी जो तार होते हैं उसमें उनसे जुड़ा हुआ होता है। ऐसे ही हब एंड स्कोप ये प्रणाली काम करती है। जैसे हमारे जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें जो ट्रांसपोर्ट का सामान है जिसमें यात्रियां यात्रा करते हैं, तो उन सभी को क्या है एक जगह इकट्ठा करके इंटरनेशनली बाहर के बड़े बड़े शहरों पर भेजा जाएगा, जिससे कि हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचती है। इन सभी प्रणालियों के लिए लागू करने के लिए हमने कौन सी प्रणाली लागू करी है, हब एंड स्कोप, जिसमें क्या है ये क्या है हब बनाया जाता है स्टार्टिंग में या बीच में जो गुड्स होते हैं जो उनको इकट्ठा किया जाता है और आगे इंटरनेशनल लेवल पर भेजा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना हब एंड स्कोप प्रणाली। इसके तहत हमारा जो पहला हवाई अड्डा बना है वो बना है हमारा जो बनारस में हवाई अड्डा, जिसका नाम क्या है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। बनारस में कौन सा हवाई अड्डा है, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हमारा पहला हवाई अड्डा ऐसा बना है जिसमें हम कौन सी प्रणाली लागू कर रहे हैं, हब एंड स्कोप प्रणाली लागू कर रहे हैं, ठीक है। तो हब एंड स्कोप प्रणाली पता चल गया होगा आपको किससे कहते हैं, कि इसमें क्या है एक हब बनाया जाता है, उस हब पे सारी चीजों को इकट्ठा किया जाता है, इसके बाद उन्हें नेक्स्ट लेवल पर आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। हब एंड स्कोप प्रणाली को इस तरीके से हम जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वाराणसी हवाई अड्डा, ठीक है। वाराणसी हवाई अड्डा कौन सा, बनारस में हवाई अड्डा कौन सा है, तो वो है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है भाई। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालगाड़ी कोलकाता बंदरगाह से नेपाल के किस स्टेशन यार्ड तक संचालित की गई है। तो देखो हाल ही में भारत की पहली सीधी फर्स्ट डायरेक्ट कॉमर्शियल जो ट्रेन है, कंटेनर ट्रेन है, ये कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल बंदरगाह से नेपाल के किस स्टेशन यार्ड तक जाएगी, यानी सीधी नेपाल से कोलकाता बंदरगाह से सीधे कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी नेपाल तक। तो नेपाल के किस उस तक कहाँ तक जाएगी, नेपाल के, तो ये जाएगी नेपाल के विराटनगर तक, ठीक है। नेपाल के विराटनगर यार्ड तक ये जाएगी सीधी, ठीक है। ये इसके बाद कुछ मैं एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पर आपसे पूछूं कि आप बताओ कि जो नेपाल है, नेपाल इंडिया के स्टेट से कितने स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नेपाल जो देश है हमारा इंडिया के कितने स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
5 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कितने? 5 स्टेट से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। कौन कौन सा? तो नंबर 1 उत्तराखंड हो जाएगा, नंबर 2 यूपी, नंबर 3 बिहार, ठीक है, नंबर 1 यूके उत्तराखंड, यूपी, बिहार। इसके बाद बात करूं मैं आपसे तो सिक्किम, सिक्किम के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, सिक्किम के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं हमारे, जिनसे हमारा क्या है? नेपाल अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। कौन कौन से राज्य से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से अपनी सीमा साझा करता है। आपको पता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, जिसका नाम है माउंटेन एवरेस्ट, वो भी कहाँ पड़ती है हमारी? तो वो भी नेपाल में पड़ती है, ठीक है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर हमारी सबसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंटेन एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट को हम नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि महिला सशक्तिकरण वर्ग द्वारा जारी वीजा श्वेत पत्र का पूर्ण रूप क्या है? वीजा श्वेत पत्र का पूर्ण रूप क्या है? तो ये थोड़ा हिंदी में अधूरा क्वेश्चन है, इसमें इंग्लिश में पढ़ते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट सेगमेंट ऑफ ब्रिक्स CCI रिलीज्ड अ व्हाइट पेपर टाइटल वीजा WIS। व्हाट डज वीजा स्टैंड फॉर? ब्रिक्स CCI, यानी ब्रिक्स CCI के अकॉर्डिंग कि जो WIS है इसकी फुल फॉर्म क्या है? आपको फुल फॉर्म बतानी है इसकी। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? इसकी फुल फॉर्म है वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म WIS की फुल फॉर्म आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। आपसे पूछा जाए कि ब्रिक्स की स्थापना कब होती है? ब्रिक्स की स्थापना होती है 2006 में, और इसका पहला सम्मेलन जो ब्रिक्स का होता है वो होता है रूस में। कहाँ होता है? रूस में पहला सम्मेलन होता है ब्रिक्स का। कहाँ पर? रूस में। ये का तेरिनबर्ग रूस में पहला सम्मेलन होता है। इसके बाद इसमें क्या है? 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है। और इसके बाद जो रिसेंटली 2026 में ब्रिक्स की बैठक कहाँ पर होस्ट कंट्री कौन है? तो इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है। ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है? तो इंडिया होस्ट कर रहा है 2026 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है ब्रिक्स से रिलेटेड। अब ब्रिक्स में टोटल वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो ब्रिक्स में टोटल वर्तमान में रिसेंटली 11 मेंबर हैं, आपको याद रखना है। और वीजा की फुल फॉर्म क्या है? वीजा की फुल फॉर्म है वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसकी फुल फॉर्म है वीजा की, ठीक है भाई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो बताइए विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि हर वर्ष 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं, ठीक है। 28 जुलाई को हम विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल मनाते हैं। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक वायरस से होने वाली बीमारी है, ठीक है। हेपेटाइटिस आप एक वायरस से होने वाली बीमारी है, और इस पर जो हमारा लीवर होता है इस पर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, सूजन आ जाती है हमारे लीवर पर। हेपेटाइटिस कई प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, ठीक है। ये गंदे पानी या दूषित पानी के द्वारा भी हमारा हेपेटाइटिस हो जाता है। कई प्रकार से हेपेटाइटिस बीमारी एक वायरस के कारण हो जाती है। जो हेपेटाइटिस दिवस है हम हर साल कब? 28 जुलाई को हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं। आपसे पूछा जाए कि हम 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को बनाते हैं। इसके बाद देखो 28 जुलाई को हम क्या बना रहे हैं? तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस बना रहे हैं। आपसे पूछा जाए 26 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? तो विजय कारगिल दिवस हम मनाते हैं, ठीक है, विजय कारगिल दिवस हम 26 जुलाई को बनाते हैं। तो ये फैक्ट आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारतीय सेना के लिए विकसित स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? देखो ये स्वार्म ड्रोन जो है फिर से हाल ही में चर्चा में रहा है कि भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया है। क्या नाम है इसका? स्वदेशी काउंटर स्वार्म ड्रोन है। इसका नाम क्या है? तो देखो आपने भार्गवास्त्र का नाम सुना होगा, ठीक है, भार्गवास्त्र का नाम सुना होगा। ये क्या है? स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, ठीक है, स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। ये क्या है? जो हमारे ड्रोन होते हैं उनको, जो ड्रोन अटैक करते हैं उनको क्या है, हवा में ही
उनको डिफ्यूज कर देगा, उनको क्या है वहीं मार गिराएगा। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर स्वान ड्रोन सिस्टम है, यहाँ से अपना रेडिएशन भेज के इस तरीके से जो जो ड्रोन होते हैं हमारे हमला करते हैं उनको क्या है विध्वंस कर देगा उनका, ठीक है, उनको मार गिराएगा। तो इसका नाम क्या है भार्गवास्त्र। ये किसके द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित किया गया एक स्वदेश यानी इंडिया के द्वारा ही ये सिस्टम बनाया गया है, आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में वर्ष 2026 में गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले फील्ड मेडल को जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला कौन बनी है? तो बताइए। देखो गणित का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले, देखो गणित में एक एबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, वो भी एक नोबेल के बराबर है, गणित का नोबेल भी माना जाता है। इसके साथ साथ जो है ना फील्ड्स मेडल, इसको भी क्या है गणित का मेडल माना जाता है। इसमें दुनिया की तीसरी महिला कौन बन गई है? इसे जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला कौन बन गई है? तो ये बन गई हमारी चाइना की होंग वांग, ठीक है। कहाँ की है ये? चाइना। चाइना की जो होंग वान है ये यहाँ पर इस मेडल को जीतने वाली तीसरी महिला बन गई है। क्या कहा जाता है इसे? गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और गणित का नोबेल प्राइज भी किसको कहा जाता है? हम एबेल पुरस्कार को। अब मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 2026 में एबेल प्राइज किसको मिला था? 2026 में गणित में दिए जाने वाला एबेल प्राइज किसको दिया गया था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो यही थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको सारी वीडियो एकदम अच्छी समझ में आई होगी। अगर आपका मैंने पहले ही बताया था कि अगर आपका पीडीएफ आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है सक्सेस कर, ठीक है। सक्सेस कर टेलीग्राम, आप टेलीग्राम बढ़ा लेंगे तो वहां पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल दिख जाएगा। इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।